बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्री ऑपरेटिव टेस्ट्स। प्री ऑपरेटिव टेस्ट या हम इनको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, जो कि हमें ऑपरेशन से पहले करनी होती हैं और ये कंपलसरी होती हैं किसी भी ऑपरेट करने से पहले, कोई भी सर्जरी करने से पहले। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेप होता है सर्जरी से के लिए, फर्स्ट स्टेप होता है आप हिस्ट्री लें पेशेंट की, और सेकंड होता है उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करें, और थर्ड स्टेप होता है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन या प्री ऑपरेटिव टेस्ट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्री ऑपरेटिव टेस्ट्स को, कि कौन कौन से टेस्ट किन कंडीशंस में करवाए जा सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो टेस्ट होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, चीप भी होते हैं, लेकिन हर पेशेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से हमें कौन कौन से टेस्ट डिफरेंट कंडीशंस में करवाने पड़ते हैं, तो उनको हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट जो है ये तकरीबन तमाम सर्जरीज में करवाया जाता है। जितनी भी मेजर ऑपरेशन होते हैं, मेजर सर्जरीज होती हैं, उनमें कंप्लीट ब्लड काउंट करवाया जाता है, जो हमें कंप्लीट रिपोर्ट दे देता है ब्लड की। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एनीमिया हो सकता है या कोई भी ऑन गोइंग ब्लड लॉस हो सकता है, तो वो भी ब्लड काउंट में हमें क्लियर हो जाता है। इसके अलावा किसी किस्म की भी कोई क्रोनरिक डिजीज़ हो या कोई मैलिग्नेंसीज हो बॉडी में, तो वो भी कंप्लीट ब्लड काउंट से हमें पता चल सकती हैं। इसके अलावा सिकल सेल ट्रेट हो पेशेंट के अंदर, तो वो भी हम सीबीसी के थ्रू ही काउंट देख लेते हैं। ठीक है, अगर ये इन चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए, ऑप्टिमम लेवल पे ना लेके आ जाए और सर्जरी परफॉर्म की जाए, तो वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा सकती है, जो कि बाद में उनको कंट्रोल करना एक डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं होता, बहुत ही कम लोग होते हैं, तो उन सारी कंडीशन में एक पेशेंट को कवर अप करना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से ये टेस्ट कंपलसरी होते हैं, पहले करवा लेनी चाहिए। ठीक है, देन हमारे पास सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड क्रिएटिनिन। इलेक्ट्रोलाइट्स और क्रिएटिनिन का लेवल हमेशा चेक कर लेना चाहिए ऑल मेजर सर्जरीज में। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट जो होते हैं 60 एज से अबव, उनमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, रेनल हो सकती है और एंडोक्राइन हो सकती है। ठीक है, तो ये जो हैं इनको देखने के लिए, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो ब्लड के रिलेटेड है, रेनल सिस्टम जो है और एंडोक्राइन सिस्टम है, मीन के सारे हार्मोन्स और रेनल सिस्टम जो है, ये तीनों सिस्टम जो है ये मिलकर काम करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को ज़रूर देख लेना चाहिए बिफोर द सर्जरी। ठीक है, देन अगर पेशेंट कोई भी डायरेटिक्स पे है, ठीक है, तो या एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी ले रहा है, तो उसके लिए भी हमें इलेक्ट्रोलाइट और क्रिएटिनिन का लेवल ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी जो है ये उन आल पेशेंट में की जाती है जिनकी एज जो है वो 60 से अबव होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को कार्डिक सिस्टम का प्रॉब्लम है, रेनल सिस्टम का प्रॉब्लम है और रिस्पायरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो उनमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ज़रूर करवा लेनी चाहिए। ठीक है, बाकी कोई भी पेशेंट है उनमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ज़रूरी नहीं होती, लेकिन बेसिक ये है कि कोई भी पेशेंट है उसको आप वाइटल्स जब लेते हैं या फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसका रेनल सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है उसको कंप्लीटली चेक करना है कि उसमें कोई किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तीन जो सिस्टम है ये बेसिक सिस्टम है आफ्टर द नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा अगर पेशेंट को डायबिटीज़ मिलाइटस है, तो आपको इकोकार्डियोग्राफी ज़रूर करवानी चाहिए। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट है क्लॉटिंग स्क्रीन। क्लॉटिंग स्क्रीन जो है, अगर ब्लीडिंग डायथेसिस है, पेशेंट को किसी किस्म की कोई भी लिवर डिजीज़ है, ठीक है, इसके अलावा जो है पेशेंट एंटी कोआगुलेंट थेरापी पे है, तो उसके लिए हमें क्लॉटिंग स्क्रीन टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास है चेस्ट एक्सरेज। चेस्ट एक्सरेज में अगर पेशेंट की कोई भी कार्डिक हिस्ट्री है, मीन कि उसको पहले कोई भी दिल की बीमारी हो चुकी है, या कोई भी रिस्पायरेटरी सिम्टम्स हैं, या सीओपीडी है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, पल्मोनरी कैंसर है, तो इन कंडीशंस में हमें चेस्ट एक्सरे को ज़रूर करवा लेना चाहिए बिफोर द सर्जरी। ठीक है, देन हमारे पास है प्रेगनेंसी टेस्ट। डिफरेंट वोमेन्स जो होती हैं एज ऑफ प्रेगनेंसी, मीन के जो उनकी प्रेगनेंसी की एज होती है, तो वो छुपाती हैं कुछ जो एरियाज़ हैं, साउथर्न एरियाज़, वहाँ पे जो है वो प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा जाता है, या कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं कि जो उनकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ओरिजिनली प्रेग्नेंट होती है ड्यू टू एनी रीज़न। बट आपको प्रेगनेंसी एज में हर वुमेन को प्रेगनेंसी टेस्ट आपको ज़रूर करवाना चाहिए बिफोर द सर्जरी। ठीक है, क्योंकि अगर सर्जरी के दौरान ये चीज़ पता चली तो वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ मूव कर सकती है। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट है लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट अगर कोई भी पेशेंट की हिस्ट्री है, या उसको प्रेजेंटली जॉन्डिस है, या हेपेटाइटिस है,
या किसी किस्म की सिरोसिस है तो उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि लिवर प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो ग्लूकोज है और डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड्स वगैरह हैं वो सारे की सारी लिवर के रिलेटेड होती हैं और उनकी परफॉर्मेंस वगैरह लिवर पे ही डिपेंड करती है, तो हमें ये चीज़ें ज़रूर देख लेनी चाहिए बिफोर द सर्जरी। देन हमारे पास टेस्ट है ब्लड ग्लूकोज एंड HbA1c। ब्लड ग्लूकोज वही जो सिंपल शुगर टेस्ट करते हैं, या HbA1c। HbA1c एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें लास्ट 120 डेज के अंदर कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाता है पेशेंट का कि उसका किस वक्त उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हुआ है, किस वक्त लो हुआ है, या कौन कौन सी ऐसी ट्रिगर फैक्टर्स हैं जिस वक्त जिनके थ्रू ये किस किस टाइम पर ये हाई और लो हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये जो है ये ज़रूर करवा लेना चाहिए। कोई भी पेशेंट अगर है डायबिटीज़ का या उसमें एंडोक्राइन प्रॉब्लम कोई भी है, तो उसको उसके अंदर आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल और HB हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल सिंपल से टेस्ट थे जो कि आपको डिफरेंट कंडीशंस में करवाने हैं बिफोर द सर्जरी। तो यही है। अगर कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें। आई विल रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू डॉक्टर्स। अल्लाह हाफिज़।